हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे एपी की। ठीक है। जिनको नहीं पता कि एपी क्या है, चलो एक बार एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय एपी? एपी इज नथिंग बट इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस विल बी सेम। जैसे कि अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर सीक्वेंस में है, जैसे A1, A2, A3, A4 अप टू सर्टेन नंबर an। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि जो कंसेक्यूटिव नंबर है, जैसे A1 एंड A2, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर हो गया A1 एंड A2। ठीक है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे कि A2 माइनस ऑफ A1 दैट इज इक्वल्स टू D। देन अगेन कंसेक्यूटिव नंबर नेक्स्ट कौन सा है, A3 एंड A2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, A3 माइनस ऑफ A2, इट इज ऑल्सो D। देन A4 माइनस ऑफ A3, इट इज ऑल्सो D। सो अगर किसी सीक्वेंस का जो डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर वो सेम है, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, वो सीरीज जो है वो AP है। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं पहले तो। जस्ट वेट। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सो लेट्स से कि कोई सीक्वेंस है 3, 6, देन 9, देन 12 एंड सो ऑन। ठीक है। सो क्या ये सीरीज जो सीक्वेंस है ये एपी में है? तो उसको चेक कैसे करेंगे एपी में है या नहीं? तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस देखना होगा कि वेदर इट इज सेम और नॉट। सो फर्स्ट यहाँ पे नंबर कौन सा है, 6 माइनस ऑफ 3। क्या होता है 6 - 3? दैट इज 3, है ना। अगेन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, 9 और 6। 9 - 6, दैट इज ऑल्सो 3। देन 12 minus of 9, it is also 3. So that means, yes, the given sequence is in AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये सीक्वेंस। ठीक है। सो इसी टाइप से चेक करते हैं। चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमने ये चीज देखा है कि सीक्वेंस एपी में है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट अब हम आज क्या देखने वाले हैं कि अगर किसी एपी का कोई एक टर्म मिसिंग है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव वन रिलेशन। लेट्स से कि कोई एपी है A1, A2, A3 अप टू AN। सो ये एन टर्म कुछ भी हो सकता है। ये हमको पता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। अब ये किसी एपी का हमको डायरेक्टली पूछ लिया कि फाइंड द टर्म, टेंथ टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेंथ टर्म। सो टेंथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम? सो फॉर दैट वी शुड नो कि वन रिलेशन ए एन इज इक्वल्स टू, ए एन का एक रिलेशन है दैट इज A+n - 1 इंटू ब्रैकेट इंटू D। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो हियर वी नो D इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। सो अभी जैसे कि हमको 10 टर्म फाइंड करना है, तो 10th नंबर की टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम? वी विल राइट A10 इज इक्वल्स टू A प्लस, वैल्यू ऑफ n क्या है 10, माइनस ऑफ 1 करेंगे एंड D, दैट इज A+10 - 1 9D। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 10 टर्म, है ना। तो 10 टर्म निकालने के लिए अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, ए क्या है यहाँ पे, ए इज नथिंग बट इट्स अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे। तो यहाँ हमको गिवन क्या है, वैल्यू ऑफ ए गिवन है, देखो फर्स्ट में वैल्यू ऑफ ए गिवन है दैट इज 7। और क्या दिया है, वैल्यू ऑफ डी दिया हुआ है दैट इज 3। नेक्स्ट क्या दिया है, एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये भी दिया है 8। फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है, राइट। सो अगेन वी विल यूज विच फॉर्मूला, दैट ए एन। सो ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, A+n - 1 D। यही होता है ना रिलेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एन। nth कौन सी पोजीशन के लिए फाइंड करना है हमको, 8। तो 8 लिख देंगे n की जगह पे। a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है, 7 है। पुट द वैल्यू एज 7 प्लस अगेन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है हमको, 8। सो 8 - 1 एंड d भी दिया है, d कितना है, 3 है, 3 आ गया। नाउ सॉल्व इट। 7
प्लस 8 - 1 कितना होता है? 7 × 3, दैट इज 7 + 7 × 3 = 21। 21 + 7 कितना होगा? 21 + 7 हो जाएगा आपका 28। ओके, सो A8 = 28। ओके, सो दिस विल बी योर फर्स्ट वैल्यू। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 28, an का। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सेकेंड वन। टू सॉल्व सेकेंड वन अगेन वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं ना। सो वैल्यू ऑफ a इज गिवन एज -18, देन d वी हैव टू फाइंड। d फाइंड करना है, मतलब डिफरेंस नहीं दिया है एपी में। n नंबर ऑफ टर्म इज गिवन, n कितना दिया है हमको? n दिया है यहाँ पे 10। और क्या फाइंड करना है? n 10 दिया है और an कितना है? 0। ठीक है, नाउ अगेन वी विल राइट फॉर्मूला। an इज इक्वल्स टू व्हाट? a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ an कितना है? 0 है। वैल्यू ऑफ a कितना दिया है? -18 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 - 1। d वी हैव टू फाइंड, सो -18, 10 - 1 इज +9d। ओके, सो -18 को यहाँ ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये? 18 = 90। सो देयर फोर d इज इक्वल्स टू वॉट? 18/9, दैट इज 2। है ना, 9 × 2 = 18। सो देयर फोर d इक्वल्स टू कितना आया? 2 आया। इज इट क्लियर? सो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस आंसर एज 2। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे? हम्म अगेन फर्स्ट चेक, हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। ए नहीं दिया है ना, देखो थर्ड में ए मिसिंग है। वैल्यू ऑफ डी इज गिवन, डी कितना है? -3। वैल्यू ऑफ एन 18, एंड देन ए एन, ए एन कितना दिया है? -5। अगेन विल राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एन। एन टर्म का रिलेशन क्या है? ए प्लस n - 1 डी, यही होता है एन टर्म का रिलेशन, है ना। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड ए, बट ए एन, वैल्यू ऑफ ए एन इज गिवन एज -5। ए हमको फाइंड करना है। एन कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 18, सो एन की जगह पे 18 - 1। डी कितना है डिफरेंस? -3। ओके, सो यू हैव टू पुट इट इन ब्रैकेट, देन -5 दैट इज इक्वल्स टू, ए फाइंड करना है। 18 - 1 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 17 इंटू -3, है ना। -3 हो गया, नाउ मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा -51, राइट। सो if we want to find the value of a, so a will remain as it is, ये -51 यहाँ आ जाएगा, it will become +51 -5, कितना हो रहा है ये? 46 हो गया आपका, है ना। सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 46, राइट। लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, सो चलो जल्दी से, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 and 5। तो आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? अगेन वैल्यू ऑफ ए इज गिवन एज -18.9, है ना। एंड वैल्यू ऑफ बी कितना दिया है? सॉरी, वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी दिया है हमको 2.5। देन नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड, देन ए एन, ए एन कितना है? 3.6। ठीक है,
So 9 out. Okay. So we have to write the formula first. An is equals to a plus n minus 1 d. वैल्यू ऑफ an कितना है 3.6. अगेन a कितना है -18.9, है ना, प्लस n माइनस वन. वैल्यू ऑफ d कितनी दी है 2.5. ओके. सो व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट ट्राई टू यूज ट्रांसपोज. -18.9 को मूव करेंगे एलएचएस से आरएचएस में. कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9. ओके. इक्वल्स टू n माइनस वन ब्रैकेट 2.5. नाउ 6 + 9 कितना होता है 15, है ना. सो 9 + 3 हो गया 12. 1 कितना हो गया ये. After adding it, you will get 6 + 9, that is 15. One carry 9 + 3, it will become 12. So हो गया आपका 22.5. Okay. So here n minus 1 bracket 2.5. Now just rearrange it. So ये डेसिमल यहाँ रहेगा ना. 22.5, 2.5 से डिवाइड कर दो इसको. ये हो गया n माइनस वन. कितना हो रहा है ये. मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा. हो जाएगा 225/25, है ना. डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे. जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा ना यहाँ पे. तो हो गया. नाउ वी कैन कैंसिल दिस आउट. हाउ मच इट इज. 25 इंटू कितना. 25 फोर ज़ा 100. 25 एट ज़ा. सो 25 9 हो जाएगा ये. 225, है ना. सो 9 इक्वल्स टू n माइनस वन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. 9 + 1 दैट इज 10. ये है आपका n. ओके. सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 10 आ रहे हैं. राइट. ओके. चलो फोर्थ वन हो गया सॉल्व. अब हम फिफ्थ करेंगे. ठीक है. सो आई जस्ट होप कि आपको फोर्थ और फिफ्थ का आंसर मिल गया हो अब. फिफ्थ तो आप खुद से भी कर सकते हैं ना. फॉर्मूले में ही पुट करना है हमको. क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच 3.5. वैल्यू ऑफ डी कितना दिया है हमको. वैल्यू ऑफ डी 0 है. ओके. वैल्यू ऑफ एन कितना है 105 है. वी हैव टू फाइंड एन टर्म, है ना. एन टर्म की वैल्यू कितनी है फाइंड करना है. अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी. तो जो फॉर्मूला है वो प्रॉपरली लिखना है हमको क्योंकि फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा अगर तो प्रॉब्लम पूरा रॉन्ग. वैल्यू ऑफ ए है 3.5. एन कितना है 105 है माइनस ऑफ वन. एंड डी कितना है. डी दिया है हमको 0. सो इट इज़ वेरी सिंपल. 3.5 हो गया प्लस 105 माइनस 104 हो जाएगा इंटू ज़ीरो. तो कोई भी टर्म को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो ही आएगी. सो आंसर कितना आ रहा है हमारा एन टर्म का 3.5. ठीक है. सो दिस विल बी योर आंसर 3.5. ओके. सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व.